Assalamu alaikum, dear students. Today we are going to start the third story of your English for sixth class. The name of the story is The Shepherd's Treasure. First of all, हमें पता होना चाहिए शेफर्ड किससे कहते हैं. एक चरवाहे का खजाना, ट्रेजर. शेफर्ड मीन्स चरवाहा, जो बकरियां वगैरह चरता है. हाँ. A poor shepherd once lived in Iran. Though uneducated, he was very wise and helpful. The king decided to meet him in disguise. एक गरीब चरवाहा ईरान में रहता था. वो बहुत ही गरीब था, अनपढ़ था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ही दाना और मददगार था. तो बादशाह ने उससे भेस बदल कर, जब उसने उसकी तारीफ सुनी, भेस बदल कर उससे मिलने की कोशिश की. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ द स्टोरी. इन ए विलेज in Iran there once lived a shepherd. He was very poor. He did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. एक दफ़ा ईरान के एक गांव में एक गरीब चरवाहा रहता था. वो बहुत ही गरीब था. उसके पास एक छोटी झूमड़ी भी नहीं थी. कॉटेज मीन्स झूमड़ी. he had never been to school. वो कभी स्कूल नहीं गया और नहीं उसने पढ़ना लिखना सीखा था. For there were very few schools in this. क्योंकि उन दिनों बहुत ही कम स्कूल हुआ करते थे. Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. गरीब और अनपढ़ होने के बावजूद वो चरवाहा बहुत ही दाना, बहुत ही अक्लमंद था. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. वो लोगों के दुख दर्द को समझ जाता था और उनके जो मसाइल, उनकी जो प्रॉब्लम्स होते थे, उनका सामना बड़े हौसले के साथ और बड़े सोच समझ के बाद उनकी मदद करता था. बड़ी हिम्मत देकर उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करता था. Many people came to him for advice. बहुत से लोग उसकी एडवाइस लेने के लिए या मशवरा लेने के लिए उसके पास आया करते थे. एडवाइस मीन्स नसीहत. Soon he became famous for his wisdom and friendly nature. तो वो पूरे इस अपने इलाके में मशहूर हो गया अपनी अक्लमंदी की वजह से, अपनी दानिशमंदी की वजह से और उसके रवैये से. उसका जो फ्रेंडली नेचर था, उसका जो दोस्ताना बर्ताव था, उसके लिए वो मशहूर हो गया. The king of that country heard about him and thought of meeting him. उस मुल्क का बादशाह जब उसने इस चरवाहे के बारे में सुना, तो उसने उससे मिलने का इरादा किया या मुलाकात करने का इरादा कर लिया जब उसने उसकी बहुत तारीफ सुनी. Disguised as a shepherd and riding on a mule, one day the king came to the cave where the wise shepherd lived. एक दिन, disguised means भेस बदलना. एक दिन जो चरवाहा था, शेफर्ड जो था, वो भेस बदल कर अपने उस म्यूल पे गया, अपने उस खच्चर पे सवार होकर उसकी गुफा के नज़दीक गया. उसकी गुफा के नज़दीक ही गया जहाँ पर ये शेफर्ड रहता था. ये जो बहुत ही अक्लमंद था, अक्लमंद शेफर्ड रहता था. As soon as the shepherd saw the traveler coming towards the cave, he rose to welcome him. जो ही उस शेफर्ड ने उस
ट्रैवलर को अपने उस गुफा की तरफ आते हुए देखा तो उसने इसका बहुत ही अच्छी खड़ा होकर उसका वेलकम किया, उसका खैर मकदम किया. He took the tired traveler inside the cave, gave him water to drink and a share of his own meager meal. वो जो ट्रैवलर था वो बहुत ही थका हुआ था, तो जब वो थके हुए उस ट्रैवलर को अपनी गुफा के अंदर ले आया और उससे पीने के लिए पानी और अपने उस जो उसने अपने लिए वो कुछ खाना वगैरह बनाया था उस खाने का एक हिस्सा उसे खाने को भी दिया. The king rested for the night in the cave and was greatly impressed by the shepherd's hospitality and wise conversation. जो ये बादशाह था ये रात को उस गुफा में ही मतलब उसने आराम किया और वो उस चरवाहे की इस मेहमान नवाजी से बहुत ही मतलब बहुत ही उससे मुतासिर हो गया, मतलब बहुत ही मुतासिर हो गया और उसकी बातचीत उसके बात करने का तरीका भी बहुत ही अच्छा था उसके साथ. तो वो उसकी बातचीत से और उसकी उस रवैये से और उसकी उस मेहमान नवाजी से बहुत ही मुतासिर हुआ. तो यहाँ पर बादशाह वो देखना चाहता था जो उसने उस चरवाहे के बारे में सुना था क्या वो सच है. तभी उसने अपनी भेष बदल कर उसके सामने मतलब उस चरवाहे की उस गुफा में उसके साथ मुलाकात करने के लिए गया. सो थैंक्स.